जेपीएससी मतलब विवाद, और एक बार फिर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अब जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद को हटाने की मांग की है। वहीं जेडीयू विधायक सरयू राय ने भी सीआईडी जांच पर सवाल उठा दिया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि विपक्षी पार्टियां सिर्फ सियासी रोटियां सेक रही हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए। नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र, जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद को पद मुक्त करने की मांग। जमाल अहमद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप। जमाल अहमद की संपत्ति की जांच एसीबी से कराने की मांग। जेपीएससी मामले की सीआईडी जांच पर सरयू राय ने उठाए सवाल। जांच के नाम पर सबूतों को नष्ट कर रही सीआईडी। जेपीएससी मामले पर सियासी रोटियां सेक रहा विपक्ष। विपक्ष की सीबीआई जांच की मांग को कांग्रेस ने किया खारिज। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर लेटर बम फोड़ा है। बाबूलाल मरांडी ने सरकार से मांग की है कि जेपीएससी के सदस्य जमाल अहमद को पद से मुक्त किया जाए। उनके द्वारा अर्जित आय से अधिक संपत्ति की जांच एसीबी से कराई जाए। मरांडी ने कहा कि जेपीएससी की जांच के प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए जमाल अहमद को तुरंत पद मुक्त किया जाए। आगे लोगों को बैठाएंगे तो फिर वहाँ कैसे अच्छा काम हो सकता है। इसलिए ऐसे लोगों को तो हटाना चाहिए, ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और हम कहेंगे कि भाई सीआईडी जांच तो सारा घोटाला में जिस प्रकार से लीपापोती हुई वैसा हो जाएगा। और शायद सरकार अपने आप को बचने के लिए उन्होंने इस प्रकार की दिखावा कर, इसलिए हमने कहा कि भाई पूरे मामले की जांच सीबीआई से करानी चाहिए, तब तो पता चलेगा किसका किससे कितना संबंध रहा। उधर जेडीयू विधायक सरयू राय ने जेपीएससी मामले की सीआईडी जांच पर सवाल उठाए हैं। बड़े चेहरे को बचाने की कोशिश हो रही है। जांच के नाम पर सीआईडी सबूतों को नष्ट कर रही है। पूरे मामले की जांच किसी सक्षम जांच एजेंसी से कराई जाए। जेपीएससी तो अनियमितता का प्रतीक बन गया है, मगर इसको कैसे ठीक किया जाए, सुधारा जाए, ये इसकी दिशा में विपक्ष और सत्ता पक्ष बैठे कभी ये नहीं हो पा रहा है। इसलिए कार्रवाई उस उच्च स्तर पर होनी चाहिए। और कभी कभी तो ये लगता है कि सीआईडी हमारा हथियार इसलिए बन जाती है कि अपनी जांच में सारे सबूत को हटा दे, मिटा दे, ख़त्म कर दे। इसलिए कोई जो बड़ा पदधारी है वह इसके जद में आए ही नहीं, वो बच ही निकल जाए। सीआईडी की ये भूमिका मुझे लग रहा है कई मामलों में सीआईडी गई और सीआईडी ने ही किया कि दोषी बच जाए, ये प्रयास है। जेपीएससी में गड़बड़ी मामले की जांच सीबीआई से कराने की विपक्ष की मांग को सत्ता पक्ष ने खारिज कर दिया। कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा कि विपक्ष जेपीएससी के मुद्दे पर राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है। सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है, इसलिए सीबीआई जांच का मतलब नहीं बनता कि हमने यहां कार्रवाई की है। भाजपा की असंतुष्टि इसलिए है कि हमने अपनी जिम्मेवारी और अपनी जवाबदेही का पालन किया है। हमने जेपीएससी के अध्यक्ष का इस्तीफा लिया, हमने उस एजेंसी के लोगों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की, हमने जेपीएससी के कर्मचारियों की भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की और हम परीक्षाएं भी स्थगित की है। तो ये जो हमारी प्रतिबद्धताएं हैं, जो हमारी जिम्मेवारी है, जो हमारी जवाबदेही है, स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी इससे असंतुष्ट होगी। जेपीएससी का विवाद केवल 14वीं पीटी परीक्षा तक सीमित नहीं है। आयोग के गठन के बाद से कई भर्ती परीक्षाओं को लेकर लगातार आरोप लगते रहे हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई पहली और दूसरी जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा समेत 11 प्रमुख भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली की जांच कर रही है। सीबीआई कई मामलों में अधिकारियों और अभ्यर्थियों के खिलाफ चार्जशीट और पूरक चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। ये मामले फिलहाल अदालत में लंबित हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि विपिन के साथ राकेश की रिपोर्ट। तो देखिए, 14वीं जेपीएससी में कथित गड़बड़ी के मामले को लेकर एक तरफ सीआईडी जहां जांच कर रही है, इस बीच एक नाम की चर्चा खूब जोर हो रही है।
नाम है जमाल अहमद, जो कि वर्तमान में झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं। लेकिन सवाल यह है कि उनके नाम की चर्चा क्यों हो रही है? क्या आय से अधिक संपत्ति है? खैर, ये तो जांच का विषय है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में और साथ ही साथ अगर हम बात कर लें तो एडमिनिस्ट्रेशन, जितने लोग जो भी एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि जमाल बाबू पर पूर्व के सरकार के एक पूर्व मंत्री का विशेष आशीर्वाद था। अब कितनी सच्चाई है ये, खैर राजनीतिक दल के लोगों से हम बात करते हैं। हम सीधे भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। एक तरफ सीआईडी जांच, दूसरी तरफ गड़बड़ी, तीसरी तरफ यह नया नाम सामने आ गया जमाल अहमद। इनके नाम की इतनी चर्चा क्यों है रमाकांत जी? स्वाभाविक है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और ये माननीय जो कैबिनेट मंत्री थे कांग्रेस पार्टी के, उन्हीं की सिफारिश पर ये बने। और केवल वही नहीं बने, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी एक प्रधान महासचिव और मुख्य प्रवक्ता, उनकी भी धर्मपत्नी वहाँ पे हैं। और वो पहले दूसरे राज्यों में वो प्रोफेसर थी। और एक मेंबर हैं, वो भी वही हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एक प्राइवेट कॉलेज की, जो रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाने का तरीका इस सरकार ने पहले ही तय कर रखी थी। और यही नहीं, आयुष जी, जेएसएससी में भी देखिए, ये जमाल जी जो हैं, जमाल अहमद जी डॉक्टर, ये 2008 की नियुक्ति वाले लेक्चरर्स में ये जेपीएससी से नियुक्त हुए थे। और वो मामला अभी फिलहाल सीबीआई के में जांच के दायरे में है और सब जुडिश मामला है। और उस व्यक्ति को आपने जेपीएससी का, इतनी बड़ी संस्था के, संवैधानिक संस्था का मेंबर बना दिया आपने। दूसरी बात, जेएसएससी में भी यही हाल है। सेकंड जेपीएससी के जो अरविंद लाल जी हैं, वो वहाँ के परीक्षा नियंत्रक हैं और उन पर जांच, हाँ, उन पर जांच अभी सीबीआई के द्वारा चल रही है। और ये दोनों जगह पे एक नाम और छूट रहा है उसमें, जो मनोज तिवारी जी हैं, जो सभी परीक्षाओं में उनके परिवार वाले अव्वल होते आ रहे हैं। और स्वाभाविक है, ये दुर्भाग्य ही पूर्ण कहिए कि सीआईडी को केवल माननीय सरयू राय जी कोई गलत नहीं कह रहे हैं, ये उनको बचाने के तरीके हैं। जैसे इनको विनय चौबे जी को बचाने की इन्होंने एक घेरा लगा करके उनमें बनाने का, सीआईडी को बीच में रख करके काम कर रहे हैं। अरे भैया, आप एसीबी के माध्यम से। दूसरी बात है, ऐसे मामले में चूंकि उसमें मुख्यमंत्री जी इन्वॉल्व हैं, और यहाँ पे कहना ही क्या है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ही अपने कई आरोपों से जमानत पे चल रहे हैं, तो ये इनकी दृष्टि कैसी होगी? जैसी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि करेंगे ये। दूसरी बात ये है कि जेपीएससी में इतनी बड़ी घटनाएं घट रही है, लेकिन सरकार उसमें सीआईडी को लगा करके, स्वाभाविक है कि उसमें उनको नेस्तानाबूद करने के लिए, सबूत को करने के लिए ही जा रहे हैं। और ये डिंगे हाँक रहे थे सुनील जी इससे पहले, बहुत काबिल प्रवक्ता हैं, बहुत शालीनता के साथ बोलते हैं कि नहीं, हमने कानून बना दिया, हमारा देख करके कानून बने। अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो छत्तीसगढ़ की जो वहाँ की पहचान राजकीय चिन्ह था, उनको आपने अडॉप्ट करके यहाँ बना दिया, पहले से बना हुआ था उनको हटा दिया आपने। और आज भी नगर निगम की जो गाड़ियां घूमती हैं, आज भी देखिएगा लास्ट में वो छत्तीसगढ़ शासन की बात अनाउंसमेंट में होता है, वो सारी चीजें। बेशर्म का हद है ये। अपना कुछ किए नहीं, आज तक कोई कानून बनाए नहीं, कोई नियुक्तियां आप बना रहे हैं, आपके पास नियोजन नीति नहीं है, बिना नियोजन नीति के आप नियुक्तियां कर रहे हैं और सब बाहरी लोगों को नौकरियां आप बेच रहे हो, आप ये बात कर रहे हैं। और जमाल अहमद की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा अभी हाल में 1 महीना पहले, 1 महीना के बीच में ये प्रोफेसरों को, ये प्रोन्नति को लेकर के जेपीएससी इंटरव्यू बोर्ड बैठा है जी, ठीक है। कई सारे प्रोफेसर बोले, भाई जिन व्यक्ति को हम लोगों ने पढ़ाया था वो व्यक्ति आज हमें इंटरव्यू ले रहा है और वो खुद जांच के दायरे में वो पूछ रहा है। हद है ये। इनको क्या क्या कितनी माने शर्मनाक स्थिति है। अब बताइए। और राजनीतिकरण ये हम पर कहते हैं, और राजनीतिकरण तो ये हुआ कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के देखिए एक बहुत बड़े प्रवक्ता होते थे, बहुत टेबल पटक पटक के बात करते थे, है ना, और वो एडहॉक में पढ़ाते भी थे जी। और उस वाइस चांसलर की कुर्सी पे बैठ गए जिसके अंडर पे आप काम कर रहे थे आप बात करते हैं, आप नैतिकता की बात करते हैं। आप ये आरजेडी के प्रवक्ता भी नैतिकता पढ़ा रहे थे भारतीय जनता पार्टी को। भाई आपके पास विधायक नहीं थे क्या 90 के दशक में? जो लालू यादव जी जेल चले गए तो आप घर वाले को बना दिए उठा करके। उस समय आपके पास माननीय विधायक नहीं थे, राबड़ी देवी ही थे। इस बार सरकार बनी आरजेडी के तो उनके दोनों बेटे ही और उनके सारे घर वाले ही मंत्री बनेंगे।
भारतीय जनता पार्टी को ये परिवार और वंशवाद की राजनीति सिखाने की चेष्टा कांग्रेस पार्टी और आरजेडी वक्त की चूंकि पाबंदी है रमाकांत जी, इस बात पर हम लंबी चर्चा कर सकते हैं। दो सवाल कांग्रेस पार्टी से मेरा रहेगा। जेपीएससी यहाँ के लिए प्रशासनिक सेवा का प्रमुख एग्जाम होता है और ऐसे में अगर लगातार गड़बड़ियां इसमें आने लगे हर बार के जेपीएससी में, और सिर्फ आपके सरकार को दोष नहीं दिया जा रहा है, शुरू से ये होता रहा है, लेकिन मौजूदा सत्ताधारी दल आप हैं तो सवाल आपसे किया जाएगा। ऐसे में चूंकि केंद्र में आप लोग शिक्षा मंत्री से मांग कर रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें, यहां जिनके पास शिक्षा मंत्रालय है क्या उनसे मांग कीजिएगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप ये कहिएगा कि वो जेपीएससी स्वायत्त संस्था है तो तमाम राजनीतिक दल के पार्टी के रिश्तेदार उसमें क्या कर रहे हैं? इन दो सवाल का जवाब दीजिए। आयुष जी, पहले बीजेपी के मित्र का कुछ प्रश्नों का जवाब देता हूं। इन्होंने राहुल गांधी जी के विदेश यात्रा पर प्रश्न उठाया। देश के जनता की गाढ़ी कमाई का 1000 करोड़ रुपया मोदी जी ने 110 कंट्री घूमने में लगा दिए और भारत को उसके बदले नाम क्या मिला? चर्चा का विषय नहीं है। नहीं, अगर राहुल गांधी जी पर चर्चा किए हैं तो चर्चा होगा। राहुल गांधी जी पर चर्चा किए तो राहुल गांधी जी सदन से सड़क तक भारत की रक्षा और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं और देश के बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के शिक्षा को बेचने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं उसी पर आ रहा हूं कि 2013-14 में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में 4.77% आपका बजट था शिक्षा में और मोदी जी ने 2026 और 27 में 2.50 कर दिया। शिक्षा का स्तर मोदी जी ने कितना देश गिराने का काम किया? 110 देश को मोदी जी ने घूमकर, और अमेरिका भारतीय अप्रवासियों को हथकड़ी बांधकर भारत बेचने की काम करती है। ट्रंप बार बार मोदी जी को कहता है कि चुटकी बजाऊंगा, मोदी की राजनीति खत्म कर दूंगा। वह ट्रंप कहता है कि वेनेजुएला से तेल लेना होगा और डर से मोदी जी रूस से तेल लेना बंद करते हैं और वेनेजुएला से तेल लेते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? रूस से लगातार ट्रेड चल रही है, क्या बात आप कर रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री डरपोक प्रधानमंत्री है। अभी ऑस्ट्रेलिया सुनना होगा। अगर राहुल गांधी पर चर्चा किया हो तो सुनना होगा। क्यों बोल रहे हैं? होगा ऑस्ट्रेलिया में गए मोदी जी। ठीक है, मोदी जी के बारे में हम लोग आधा घंटा चर्चा कर लिया। सुनील जी, जेपीएससी बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मेरी बात सुनिए। चलिए, कोई राजनीतिक दल की ओर से आपको डिस्टर्ब अभी नहीं किया जाएगा। राहुल गांधी जी स्कॉलर, मैं आऊंगा आपके पास। सुनील जी स्कॉलर आदमी है, चलिए ठीक बात है, बधाई हो। सुनिए मेरी बात सुनिए। सुनील जी मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब नहीं चाहता हूं। स्वामी भारतीय जनता पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब आपसे नहीं मांग रहा हूं। सुनील जी, भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब नहीं चाहिए हमें। देश के नेता भारतीय जनता पार्टी के सवाल का जवाब नहीं, मेरे दो सवालों का जवाब दीजिए। चुप रहूंगा नहीं, ऐसा नहीं हुआ जी। आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए सर। राहुल गांधी जी पर बोले तो आपने नहीं रोका, उनको नहीं रोका। मेरे दो सवालों का जवाब दे दीजिए। जेपीएससी के लिए छात्र सुनना चाह रहे हैं। मनमोहन सिंह के दरवाजे पर आंदोलन करने जाते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह प्यार से मिलते हैं, इसलिए कि विपक्ष का नेता और लोकतांत्रिक राष्ट्र का नेता होते हैं। और राहुल गांधी जी ने, आप जेपीएससी पर बात नहीं करेंगे, आप जेपीएससी पर बात नहीं करेंगे। सुनील जी, एक बात बता दीजिए मुझे। आप देश के छात्र छात्राओं को मार देंगे, गोली चला देंगे छात्राओं पर, आप और देश के लोकतांत्रिक राष्ट्र में चुप बैठा रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता है। 1975 आइए, छात्रों की अगर बात है 1975 में कितने छात्रों को गोली मारी गई थी बताइए। इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने आपको सत्ता दिया क्यों? आपको सत्ता क्यों दिया? इन्हें चुभने लगेगी। कांग्रेस की कमजोरियों को जब उजागर किया तो सत्ता को दिया। सर मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं बता दीजिए। बात करेंगे, आपातकाल की बात करेंगे तो इनको चुभेगी। मेरे सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? जेपीएससी पर बात करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल गांधी, सुनील जी, आ रहे हैं आपके पास। रमाकांत जी, मैं आऊंगा आपके पास। वक्त की पाबंदी है, समझिए। जेपीएससी में जो है उसकी संवेदनशीलता को समझना होगा। ऐसे पल्ला झाड़ने से नहीं चलेगा। करने के लिए सारी जेपीएससी पर बात करना है या नहीं करना है? सुनील जी, जेपीएससी पर बात करेंगे या नहीं करेंगे? रमाकांत जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। जेपीएससी के सवालों का जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये बता दीजिए। बिल्कुल दूंगा जी, करके जवाब दूंगा। मैं दो सवाल आपसे किया, उसके जवाब दे दीजिए। झारखंड की स्थापना होते
झारखंड के मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रथम जेपीएससी एग्जामिनेशन में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सभी परिवार घोटाला करते हुए डिप्टी कलेक्टर बीडीओ सीओ बनने का काम करते हैं और दिलीप प्रसाद आरएसएस का चेयरमैन होते हैं और वो जेल जाते हैं। आप बात करते हैं द्वितीय एग्जामिनेशन अर्जुन मुंडा जी के समय में होता है, उसमें भी भारी घोटाला होता है। आपका विधानसभा नियुक्ति घोटाला बाबूलाल मरांडी के समक्ष में होता है और आप सीबीआई जांच की बात करते हैं। आज तक सीबीआई जांच हो ही रहा है, कहां कोई अभी तक निर्णय निकला है सीबीआई जांच का, इसलिए कि भारत में मोदी जी की सरकार है, सीबीआई विपक्ष के लिए है, चलिए वक्त की पाबंदी है के लिए नहीं है, सागर जी नरेंद्र प्रधान के लिए चलिए वक्त की पाबंदी है। सुनील जी ठीक है, ईडी वहां पर ठीक है, ईडी विपक्ष पर रेड करेगी। चलिए ठीक है, आप लोगों ने जो तमाम आरोप लगा दिया, आपने जो तमाम आरोप लगाया, ठीक है, आपने जो तमाम आरोप लगाया, मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला है। कार्यकाल में क्या हुआ था रमाकांत जी, ठीक है, सागर जी इंतजार कर रहे हैं। जी के कार्यकाल में क्या चलिए ठीक है, अतीत की बात बाद में अब कर लेंगे, वर्तमान और भविष्य की बात करते हैं। जो स्पीकर थे उनके सागर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, सागर जी, रमाकांत जी, सागर जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जब हुई हैं तब विवाद के साथ इनका नाता रहा है। सरदू राय का खुद ही बहुत ज्यादा सरदू राय विवादित व्यक्ति रहे हैं। जी ने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था 2019 में क्या आपके बोलते वक्त बाधा डाला था सागर जी? सुनील जी आप जब बोलेंगे आपके कार्यकाल में के बारे में चर्चा, सुनील जी आपके मंत्रियों के कार्यकाल में क्या क्या हुआ अभी आप देखिए। सुनील जी ऑडियो डाउन कीजिए, सुनील जी का ऑडियो डाउन करें, सुनील जी का ऑडियो डाउन करें। सागर जी आपको सुन लो, बताइए कांग्रेस के नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप। सागर जी आज लोग आपको सुन रहे ईडी का कार्यालय जाना पड़ता है। दर्शकों तक सागर जी सिर्फ आप ही की आवाज जारी है, इत्मीनान से बातें रखें। जदयू के नेताओं को किसी का पुलिस का मुंह नहीं देखना पड़ा। आप जेपीएससी पर जवाब नहीं दे पाए, सुनील जी पर जवाब नहीं दे पाए, आपकी आवाज नहीं जा रही है, सुन लीजिए। क्यों जवाब देंगे? ये पर जवाब दीजिए, जमाल अहमद पर जवाब दीजिए। नहीं देंगे ना, कैसे कमाल अहमद बन गए? जमाल अहमद ये नहीं जवाब देंगे, ये उस पर जवाब दीजिए। क्यों आप इतने 7 साल, आप 12 साल की बात कर रहे हैं, 7 साल से यहाँ पर सरकार है, 7 साल पर आप क्यों नहीं इसको सफलतापूर्वक कराने पाए? आप 12 साल की बात कर रहे हैं, 7 साल में आपने क्यों नहीं करा पाए? आप जवाब नहीं दे पाए, इसलिए आपने विषय को विषांतर करने का काम किया। चलिए सतीश जी एक फाइनल कमेंट मैं आपसे ले लेता हूँ। विफलता साबित हुई सतीश जी है। देखिए, मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ। 1 मिनट बस है आपके पास। ईडी के जो नए प्रवक्ता बने हुए हैं, ईडी या फिर हमको लगता है बाबूलाल जी को ईडी में शामिल कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जांच अपने बेहतर कर ले रहे हैं, वो बता दे रहे हैं किसके पास कितना संपत्ति है, तो एक बार मुंह घुमा करके भी देख ले और किनके पास कितना संपत्ति है पता चल जाएगा। दूसरा, सरयू राय जी ने आरोप लगातार लगा दिया कि सीआईडी ऐसे नष्ट कर रही है, वैसे नष्ट कर रही है, ये खराब कर रही है, वो खराब कर रही है। हम फिर कह रहे हैं आपके पास, मेरा मानना है कि सीआईडी अच्छे से जांच कर रही है, निष्पक्ष जांच कर रही है। एक व्यक्ति जो कि उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने जिम्मेदारी लिया और उनको इस्तीफा करवाया गया। क्यों? क्योंकि जांच निष्पक्ष हो। बीच में नहीं, बीच में बताइए, बीच में नहीं, मैं नहीं बोला, हम बता रहे हैं। और अब मैं कह रहा हूं, अगर हिम्मत है और आपको लगता है कि अनियमितता रखी जा रही है, तो ईडी के खिलाफ, सीबीआई, हमारे सीआईडी के खिलाफ आप कोर्ट में चले जाइए कि ये नष्ट कर रहे हैं। उस समय तो नहीं जाएंगे, काहे कि इनको पता है कि वहां पे लतर खा जाएंगे ये लोग। तो आपसे निवेदन बात ईडी आपको छात्रों के भविष्य को लेकर जेपीएससी अगर हर बार परीक्षा कराती है और हर बार अनियमितता की शिकायतें आती हैं, तो छात्र कहां जाएंगे? झारखंड के छात्र जो अधिकारी बनने का सपना रखते हैं और हर रात हर दिन देखते हैं, वो कहां जाएंगे? सवाल यह है कि परीक्षा खत्म होने के बाद यह धड़कन तेज रहती है छात्रों की कि पता नहीं कौन सी जांच अब किस एजेंसी पर फिर से होने लगे, किस आयोग पर फिर से होने लगे, यह किसी को पता नहीं है। और इस बार भी वही हुआ है। 14वीं जेपीएससी
उसको लेकर सबसे पहले आरोप लगा कि पारदर्शिता नहीं बरती गई। पारदर्शिता नहीं बरतने का कारण आपको पता चल चुका है। अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जिनमें 5 अधिकारी हैं। वो 5 अधिकारी जो जेपीएससी में 8 से 9 घंटा हर दिन बिताते थे, आज उनको पुलिस ने रिमांड पर लिया है। पूछताछ की जा रही है। सीआईडी की टीम क्या उनसे उगलवा पाती है यह सच है, लेकिन ये जमाल अहमद साहब का जो कमाल है इस पर भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर आय से अधिक संपत्ति की बात झारखंड लोक सेवा आयोग के सदस्य पर उठे तो जाहिर सी बात है हक किसका मारा गया, तो छात्रों का मारा गया। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ रमाकांत महतो भारतीय जनता पार्टी से थे, सुनील सिंह जी कांग्रेस से हमारे साथ थे, राष्ट्रीय जनता दल से क्षितिज मिश्रा थे और सागर जी जनता दल यूनाइटेड से हमारे साथ थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज़ 11 भारत को समय देने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।